Hello guys, what's up? It's Raj here. Today we are discussing about the chapter 5, the fundamental unit of life. जो fundamental unit of life है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. That is called cell. Okay. तो पूरे चैप्टर में हम लोग सेल के बारे में बात करेंगे. तो पहला आप देखिए, सेल्स वे डिस्कवर बाय रॉबर्ट हुकी इन 1665. रॉबर्ट हुकी ने सेल का आविष्कार किया था, डिस्कवर किया था सॉरी, ठीक है, 1665 में. ही स्टडीड अ पीस ऑफ कॉर्क अंडर द माइक्रोस्कोप. उन्होंने एक पीस ऑफ कॉर्क लिया माइक्रोस्कोप के अंदर में एंड टर्म एज अ सेल, उसका नाम उन्होंने सेल रख दिया. इन लैटिन नेम, जो आपका लैटिन मीन्स होता है सेल का जो मीनिंग है वो है आपका लिटिल रूम, मतलब एक छोटा रूम कहते हैं उसको. फिर आता है आपका स्लीडन एंड स्वान प्रपोज द सेल थ्योरी. एक सेकेंड, हाँ, स्लीडन एंड स्वान ने क्या किया था, प्रपोज किया था सेल थ्योरी को. कब किया था? 1839 में. विच सेज दैट द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ होल प्लांट्स एंड एनिमल्स इज सेल. तो स्लीडन स्वान ने ये कहा था, प्रपोज किया था सेल थ्योरी के अंदर में कि 1839 में ये हुआ था. फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको फाइनल्स में आ सकता है, आप चाहे तो उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं. फिर इसमें क्या है, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल प्लांट. इसमें क्या है आपका बेसिक स्ट्रक्चरल है पहला, और सेकेंड क्या है फंक्शनल. दोनों एक साथ में जब काम होता है दैट इज कॉल्ड ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स. दोनों एक साथ में है, किसके अंदर? सेल के अंदर में. फिर उसके बाद क्या हुआ, लेटर रुडोल्फ विर्चो. तो बाद में क्या हुआ, रुडोल्फ विर्चो ने क्या किया, जो कि एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है, सॉरी फिजियोलॉजिस्ट, नॉट अ साइकोलॉजिस्ट. ओके, आदत हो गई ना, मुंह में बैठ गया है थोड़ा थोड़ा. अ थ्योरी इन 1855 में उन्होंने ओमिनीस सेलुला ई सेलुला, उनकी एक ये थी बुक, उसके अंदर में इसका डिस्कवरी के बारे में बताया था, प्रपोज किया था अपना थ्योरी को. विच मीन्स दैट ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एसिस्टिंग सेल. जितने भी आपके सेल आए हुए वो प्री एसिस्टिंग्स, मतलब प्री का मतलब होता है पहले, एक्सिस्टिंग्स का मतलब होता है कि जो वहाँ पे है ऑलरेडी, दैट इज कॉल्ड सेल. तो सेल्स हमारे प्री एसिस्टेंट सेल से आए हैं. अब हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का, ये क्या होता है हम लोग देखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल. जो हम लोग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है, आपका आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल होता है. एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन. और ये जो आपका बनता है वो लिपिड्स और प्रोटीन दोनों से मिल करके बना होता है. फिर सेकेंड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन. जो हम लोग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो आपका सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होता है. दैट अलाउ द एंट्री, ये अलाउ करता है एंट्री को, एंड एग्जिस्ट ऑफ सम मटेरियल इन द सेल. और कुछ मटेरियल को क्या करता है, एग्जिट कर देता है. उसके बाद क्या हम लोग देखेंगे, द मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑकर थ्रू अ नंबर ऑफ मैकेनिज्म लाइक डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड इंडोसाइटोसिस. तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस होता है किसी भी अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में, जितने भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, थ्रू नंबर ऑफ मैकेनिज्म. इसमें अब जो आपका नंबर ऑफ मैकेनिज्म है, जैसे आपका डिफ्यूजन हो गया, ऑस्मोसिस हो गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया, एंडोसाइटोसिस हो गया, ये सब इसके अंदर में आते हैं. दैट्स इट. फिर आपका एक कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे, व्हाट इज डिफ्यूजन. डिफ्यूजन क्या होता है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, फिर हम लोग देखेंगे डिफ्यूजन के बारे में. द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस. देखिए जब मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स के अंदर में किसी भी सब्सटेंस का, फ्रॉम एरिया ऑफ ए हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, मतलब एक आपका हायर कंसंट्रेशन से आपका लोअर कंसंट्रेशन के बीच में होता है, ठीक है. और दैट इज़ कॉल्ड, ये जो सारा प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं. एक एग्जांपल से इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बारे में हम लोग जानेंगे. ऑक्सीजन इंटर्स थ्रू अ सेल थ्रू अ डिफ्यूजन, एंड द कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स आउट ऑफ द सेल थ्रू डिफ्यूजन. हम लोग का अगर बॉडी में ऑक्सीजन जा रहा है तो भी वो डिफ्यूजन है, और कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम लोग जो छोड़ते हैं दैट इज ऑल्सो नॉन एज डिफ्यूजन. डिफ्यूजन हेल्प्स इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटीरियल्स इन साइटोप्लाज्म. डिफ्यूजन के मदद से क्या होता है हमारा, ये हेल्प करता है, किस चीज़ में हेल्प करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल इन द साइटोप्लाज्म. दैट्स इट. फिर हम लोग ऑस्मोसिस देखेंगे, और व्हाट इज ऑस्मोसिस, और इसका कॉन्सेप्ट समझने का कोशिश करेंगे हम लोग. तो हम लोग देखते हैं ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर. ऑस्मोसिस में क्या होता है कि मूवमेंट होता है आपका वाटर का या एनी अदर सॉल्वेंट, कोई भी अदर सॉल्वेंट हो गया, फ्रॉम अ रीजन ऑफ ए हायर वाटर कंसंट्रेशन. एक रीजन होता है आपका हायर वाटर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन. हायर आपका जो आपका हायर वाटर कंसंट्रेशन है, उसके बाद वो क्या होता है, लोअर वाटर कंसंट्रेशन से ट्रांसफर हो जाता है. उसके बाद हम लोग देखेंगे द सेल मेम्ब्रेन इज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन.
जो हम लोग का सेल मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मतलब अर्ध पारग में, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं अर्ध पारग में झिल्ली, मैंने थोड़ा आ सकता है थोड़ा जा सकता है। दैट अलाउस द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में क्या होता है आपका जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स है उसका मूवमेंट बना हुआ रहता है। दैट्स इट। फिर हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। एक सेकेंड गाइस, हाँ आपके स्क्रीन पे है एंडोस्मोसिस इसको बोल सकते हैं आप। तो एंडोस्मोसिस क्या होता है, ये देखिए फाइनेंस के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि डिफ्यूजन ऑस्मोसिस ये सब पढ़ के जाता है, लेकिन क्या होता है हम लोग इसको हम लोग थोड़ा सा छोड़ करके जाते हैं कि नहीं एंडोस्मोसिस कौन पढ़ेगा, ये जानने की क्या जरूरत है, लेकिन फिर भी आप जान लो क्योंकि देखिए फाइनेंस में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, एग्जामिनर की इच्छा के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे इंडोऑस्मोसिस क्या होता है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडोऑस्मोसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जो भी सेल जो आपको होता है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर में है, दैट इज द लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन देन द सॉल्यूशन इन द सेल। लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन देन मतलब सॉल्यूशन के सेल के मुकाबले जो आपका लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन होता है, दैट्स इट, उसके बारे में बात हो रहा है, और इसी को हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे इसे और अच्छे से उसको चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि विच मीन्स इट हैज़ मोर वाटर कंसंट्रेशन, इसके पास में ज़्यादा वाटर कंसंट्रेशन होता है एज कम्पेयर टू द सेल, सेल के कंपैरिजन के मुकाबले। एंड द वाटर एंटर्स इनटू द सेल, आपका पानी क्या होता है सेल के अंदर एंट्री हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि एंड देन सेल स्वेल अप, अगर पानी एंट्री हो रहा है सेल के अंदर में तो वो फूल जाएगा। फॉर एग्जांपल आप किशमिश देखते हो, छोटा किशमिश, अगर उसको पानी में रखिएगा तो क्या होगा, पानी उसके अंदर जाता है उसके सेल के अंदर में, धीरे धीरे किशमिश का साइज बड़ा हो जाता है, फूल जाता है, छोटा से बड़ा हो गया। फॉर एग्जाम्पल यही चीज़ आपका सेल के साथ भी होता है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंडोऑस्मोसिस। बस मैं एग्जाम्पल इसीलिए थोड़ा बता दे रहा हूँ ना, उससे क्या होगा आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट तो आप समझ रहे, बहुत अच्छा बात है, लेकिन क्या थोड़ा एग्जाम्पल मिक्स होने से अच्छा लगता है पढ़ने में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक्स ऑस्मोसिस। हम लोग का एक्स ऑस्मोसिस क्या होता है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। व्हेन अ सेल इज अ प्लेस्ड इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, किसी भी सेल को जो हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर में रहते हैं, फॉर एग्जांपल आपका हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन देन द सॉल्यूशन इन द सेल, आपका हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन के मुकाबले जो आपका सॉल्यूशन होता है सेल में, which means it has less water concentration as compared to the cell। सेल के मुकाबले क्या होता है, उसमें क्या था हाई था, इसमें क्या आपका लेस है, एक्समोसिस में लेस वाटर कंसंट्रेशन एज कम्पेयर टू द सेल, एंड द वाटर लीव्स द सेल एंड द मूव आउटसाइड। तो वाटर क्या वाटर सेल में क्या करता है, पानी छोड़ दिया, उसके बाद में ये क्या करता है, मूव करने लगता है, कहाँ पे, आउटसाइड, बाहर की ओर। एंड द सेल श्रिंक्स, जब पानी बाहर चला जाएगा सेल का तो सेल ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप इमेजिन करो कि हम लोग ने यहाँ पे एंडोऑस्मोसिस में क्या पढ़ा कि किशमिश के अंदर में पानी गया, तो एंडोऑस्मोसिस। अब वाटर वही अगर बाहर चला जाएगा तो ऑटोमेटिक, अब तो उसका मास कम हो गया, तो वो चीज़ क्या होगा, अगर इतना बड़ा रहेगा उससे पानी निकल रहा है, इमेजिन कीजिए, और क्या हो जाएगा, एकदम छोटा सिकुड़ जाएगा। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सोऑस्मोसिस, दैट इज नॉन एज। ओके, अब मैं क्या है फिर आपको आगे चल के पिक्चर में दिखाऊंगा कि कहाँ पे क्या है हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक या आपका हाइपोटोनिक क्या होता है एक्चुअल में। ठीक है, हम लोग बात तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं कि हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, लेकिन एक्चुअली में मालूम नहीं होता कि क्या कॉन्सेप्ट है क्या और चीज़ें क्या। तो इस चीज़ को हम लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन अ आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जब क्या होता है, कोई भी सेल आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन में होता है, ठीक है, इक्वल सॉल्यूट कंसंट्रेशन इन, आपका इक्वल जो सॉल्यूट है उसका कंसंट्रेशन अंदर जाता है एंड आउटसाइड द सेल, बाहर की ओर, एंड द सेल रिमेन्स अनअफेक्टेड। ठीक है, आइसोटोनिक में सेल अनअफेक्टेड आता है, ना बाहर जाता होता है ना अंदर आता है। एंड द अमाउंट ऑफ वाटर इंटर्स इनटू द सेल एज सेम अमाउंट ऑफ वाटर मूव्स आउटसाइड। मैंने पहले बताया जितना बाहर निकलेगा उतना अंदर ही रहेगा। द सेल इज सो देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर। यहाँ पे देखिए वाटर का जो नेट मूवमेंट है वो कितना हो जाता है, जीरो, नहीं, कुछ नहीं होता उसके अंदर में, जीरो मूवमेंट है। तो अब देखिए यहाँ पे तीन सिचुएशन आपका स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं। पहला आपका हाइपरटोनिक, जैसा मैंने वादा किया था कि मैं दिखाऊंगा। आइसोटोनिक देखिए फिगर कैसा है, आपको ऑटोमेटिक हर चीज़ एकदम A to Z समझ में आ रहा होगा, मैं चीज़ों को एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। और फिर आपका हाइपोटोनिक, तो आप हाइपरटोनिक में देखेंगे कि देखिए दोनों H2O निकल रहा है यहाँ से,
पहला बात। सेकंड में देखिए आइसोटोनिक में क्या हो रहा है कि जो आपका H2O है घुस रहा है उतना, फिर आपका निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या है, ज़ीरो हो गया, जितना घुसेगा उतना निकल रहा है। और हाइपरटोनिक में खाली निकल रहा है, तो इसीलिए उसका हाइपो में क्या है, अंदर घुस रहा है, सिर्फ पानी घुस रहा है बस। तो ऐसे इस फिगर को आप कंसीडर कर सकते हो। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, या कहीं अगर आप पेन कॉपी लेके बैठे हो तो इसको नोट डाउन कर लो गाइस। ये तीनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ज़िंदगी भर, अगर आप साइंस आगे लेके पढ़ते हो, अगर आपने हायर स्टडी करते हो साइंस को लेकर के, तो ये हमेशा आपको काम आने वाला है। ये कभी आपको पीछा नहीं छोड़े। हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक, ये तीन चीज़। और ख़ास करके जो फ्लूइड मैकेनिक्स या फ्लूइड मैकेनिक्स टेक्नोलॉजी FMT पढ़ेंगे उसके लिए तो बेस्ट है, अब इसे समझ लो भाई लोग। फिर है आपका एंडोसाइटोसिस, ठीक है। तो एंडोसाइटोसिस होता क्या है, द प्रोसेस ऑफ इंगेशन ऑफ फूड, जो प्रोसेस होता है आपका इंगेशन ऑफ फूड का, एंड अदर मटीरियल बाय सेल्स, या फिर आप कह लो कि अदर मटीरियल्स हो गए सेल्स के, थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस, इसको हम लोग एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ओमीबा गेट्स इज फूड थ्रू दिस प्रोसेस, ओमीबा जो अपना फूड गेन करता है इसी प्रोसेस के थ्रू में करता है। तो ओके एंडोसाइटोसिस एक बार और मैं अच्छे से बता देना चाहता हूँ, द प्रोसेस ऑफ इंगेशन ऑफ फूड लेने की जो प्रक्रिया होती है बाय अदर मटीरियल बाय सेल्स के अदर मटीरियल के थ्रू, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, खास करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। और ओमीबा इसी चीज़ से अपना फूड गेन करता है। एक सेकेंड गाइस। अब आता है सेल वॉल एंड न्यूक्लियस, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल वॉल से 2021, 2022, 2020 नाइन्थ के फाइनल्स में क्वेश्चन रहे थे इससे, तो आप सेल वॉल और न्यूक्लियस को थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो मेरे हिसाब से आप क्वेश्चन टैकल कर सकते हो। देयर इज नो बिग क्वेश्चन, ओके। तो सेल वॉल में हम लोग देखेंगे इन प्लांट्स, इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो हम लोग का प्लांट में एडिशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, हैव अनदर आउटर कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल। तो प्लांट्स में क्या होता है, एडिशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और उसमें क्या होता है, अनदर आउटर कवरिंग, जो उन लोग का अदर जो आउटर कवरिंग हो गया, दैट इज कॉल्ड सेल वॉल, उसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं। फिर सेकंड है आपका द प्लांट सेल वॉल इज कंपोस्ट ऑफ सेल्यूलोज, जो हम लोग का प्लांट सेल वॉल होता है वो कंपोस्ट होता है सेल्यूलोज से, एंड इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द सपोर्ट सेल, ये आपको प्रोवाइड करता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द सपोर्ट सेल। दैट्स इट गाइस। एक सेकंड का ब्रेक लेता हूँ मैं थोड़ा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका तीसरा जो पॉइंट है उसमें हम लोग देखेंगे द प्रोसेस ऑफ श्रिंकिंग ऑफ प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम द सेल वॉल ड्यू टू एक्समोसिस इन अ प्लांट सेल। तो हम लोग का जो प्रोसेस ऑफ श्रिंकिंग है प्रोटोप्लाज्म में, वो क्या होता है, सेल वॉल की वजह से होता है, फ्रॉम सेल वॉल, एंड ड्यू टू द एक्समोसिस की वजह से, और कहाँ पे, इन अ प्लांट सेल के अंदर में होता है हमारा ये चीज़। उसके बाद हम लोग देखेंगे गाइस, एक सेकेंड। When placed in a hypertonic solution is called plasmolysis। अब क्या है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर भी रखते हैं, इसको हम लोग प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। सेकेंड है एनिमल सेल्स डू नॉट शो प्लाज्मोलाइसिस, एनिमल सेल्स जो है वो शो नहीं करते प्लाज्मोलाइसिस को, बिकॉज दे डू नॉट हैव सेल वॉल्स, उनके पास क्या होते हैं कि सेल वॉल्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज अ लार्ज स्फेरिकल ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स। न्यूक्लियस क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, स्फेरिकल ऑर्गेनेली होते हैं, प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, इन ऑल द सेल के अंदर में। द न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं साइटोप्लाज्म से बाय अ डबल लेयर मेम्ब्रेन, डबल लेयर मेम्ब्रेन से होते हैं, जिसको हम लोग आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। फिर सेकेंड है आपका लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसे क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पोरस होते हैं, एंड अलाउज द मूवमेंट्स ऑफ सब्सटेंसेस, ये अलाउ करते हैं मूवमेंट्स ऑफ सब्सटेंसेस को बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस के अंदर में। फिर क्या है, इनसाइड द न्यूक्लियस देयर इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमैटिन फाइबर्स। इनसाइड द न्यूक्लियस में क्या होता है कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्रोमैटिन फाइबर्स कहते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ड्यूरिंग सेल डिवीजन के दौरान माइटोसिस एंड मियोसिस, दो चीज़ होता है हमारा। क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंसेस, जो हम लोग का क्रोमैटिन मटेरियल होता है वो कंडेंस करते हैं टू फॉर्म अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमोसोम। जो आपका रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है आपका, इसको हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम। फिर नेक्स्ट है आपका
क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए। जो हम लोग का क्रोमोसोम होता है वो डीएनए से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, दैट्स इज राइट। नेक्स्ट है आपका प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स में आपका दो होता है, दो आपका कौन सा, हिस्टोन्स एंड एसिडिक प्रोटीन्स, दैट्स इट। फिर क्या है, डीएनए स्टोर्स ऑल द इंफॉर्मेशन फॉर द सेल टू ग्रो। तो डीएनए क्या करता है, स्टोर करता है और जितने इन्फॉर्मेशन होता है, ऑल द इन्फॉर्मेशन फॉर द सेल टू ग्रो, फंक्शन एंड डिवाइड, ये तीन चीज़ें। एंड दिस सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। जो सेगमेंट्स होते हैं डीएनए के, इसको हम लोग कहते हैं जीन्स। एंड जीन्स आर द हेरिडेटरी यूनिट ऑफ लाइफ। जो जीन्स होते हैं वो होते हैं हेरिडेटरी यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं इसको। फिर नेक्स्ट आपका न्यूक्लियड। तो न्यूक्लियड क्या होता है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म लैक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या होता है, लैक होता है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता अराउंड देयर जेनेटिक मटीरियल, जो आपका जेनेटिक मटीरियल है। एंड देयर न्यूक्लियर रीजन इज पुअरली डिफाइंड। जो उसका न्यूक्लियर रीजन होता है वो पुअरली डिफाइंड होता है। एंड कंटेन्स ओनली न्यूक्लिक एसिड। और उसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आपका न्यूक्लिक एसिड कंटेन होता है। सच अनडिफाइंड न्यूक्लियर मटीरियल इज कॉल्ड न्यूक्लियर। जो आपका अनडिफाइंड न्यूक्लियर मटीरियल होता है इसको हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ चार्ट आपको दिख पा रहा होगा, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो हम लोग प्रोकैरियोटिक को देखेंगे। तो प्रोकैरियोटिक में साइज ऑफ सेल जनरली स्मॉल 1 to 10 माइक्रोमीटर एंड साइज ऑफ सेल इज जनरली लार्ज 5 to 100 माइक्रोमीटर। तो दोनों के बीच में आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियस इज एब्सेंट एंड न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट विच इज नॉट सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये आपका प्रोकैरियोट्स का है। और सेकेंड है न्यूक्लियस इज एब्सेंट, न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट विच इज नॉट सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर क्या है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इट कंटेन्स अ सिंगल क्रोमोसोम। इसमें क्या है कि आपका सिंगल क्रोमोसोम कंटेन करता है। और यूकैरियोटिक सेल में हम लोग देखेंगे इट कंटेन्स मोर देन 1 क्रोमोसोम। इसमें एक से ज़्यादा आपका क्रोमोसोम होता है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली आर एब्सेंट। जो हम लोग का इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होता है वो आपका एब्सेंट होता है। और इसमें हम लोग देखेंगे कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज या लाइसोसोम एक्सेट्रा, ये सारे के सारे क्या होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग इसमें देखेंगे गाइस कि सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन या बडिंग। जब हम लोग का सेल डिवीजन होता है उसमें क्या होता है, प्रोसेस होता है फ्यूजन या बडिंग का। नेक्स्ट है सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय माइटोसिस एंड मियोसिस। जो हम लोग का सेल डिवीजन होता है उसमें आपका माइटोसिस और मियोसिस होता है। फिर हम लोग देखेंगे गाइस सेल ऑर्गेनल्स। जो सेल ऑर्गेनल्स होता है उसमें क्या क्या है, तो पहला आप देखिए इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो इसको हम लोग ER से डिनोट करते हैं, ठीक है। और गाइस इसमें क्या है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी आपको दो पार्ट होता है। पहला है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम लोग RER बोलते हैं, और आपका SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दो पार्ट है। तो हम लोग देखेंगे पहले कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ सीरीज ऑफ मेम्ब्रेनियस नेटवर्क इन द साइटोप्लाज्म ऑफ एन यूकैरियोटिक सेल। जो हम लोग का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो सीरीज होता है मेम्ब्रेनियन नेटवर्क्स का। कहाँ पे, साइटोप्लाज्म होता है यूकैरियोटिक सेल में। उसके बाद क्या है आपका, वन एंड ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कनेक्टेड टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो आपका एक एंड जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो कनेक्टेड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, एंड द अदर एंड ऑफ कनेक्टेड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो आपका अलग एंड होता है वो कनेक्ट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। मोस्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स हैव 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे मैंने पहले आपको बता दिया कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड सेकेंड इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद राइबोसोम्स अटैच टू इट्स सरफेस। तो हम लोग का राइबोसोम होता है वो आपका सरफेस से अटैच होता है, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। फिर SER जो होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड फैट। जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सिंथेसिस होता है लिपिड्स और फैट्स का। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे गाइस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। यहाँ पे एक डायग्राम देख पा रहे हैं, ऊपर में राइबोसोम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा दिखता है आप देख पा रहे हैं फिगर में। और फिर आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको ब्लू से डिनोट किया है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इसको ग्रीन से डिनोट किया गया है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है आपका गोल्गी अपार्चस। तो ये होता क्या है, गोल्गी अपार्चस इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम। गोल्गी अपार्चस में क्या होता है आपका, इसमें सिंथेसिस होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, लाइसोसोम का, दैट्स इट। तो यहाँ पे आप गोल्गी अपार्चस का क्या है देख पा रहे होगे फिगर। तो देखिए ऊपर में क्या है, ये सारे पार्ट्स है सेल्स के अंदर के। फिर लाइसोसोम्स, तो लाइसोसोम्स आपका क्या होता है वो देखेंगे हम लोग।
लाइसोसोम कंटेन मेनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स। लाइसोसोम में आपका बहुत सारा डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है एंड ऑल दीस एंजाइम्स आर सिंथेसाइज। ये सारे एंजाइम्स को हम लोग सिंथेसाइज कर सकते हैं इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर में एंड दे आर ब्राउट टू द लाइसोसोम। इसको हम लोग लाइसोसोम के अंदर में ला सकते हैं थ्रू द गोल्गी अपार्चस के थ्रू में। नेक्स्ट है दिस एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन। ये एंजाइम्स कैपेबल होते हैं ब्रेकिंग डाउन करने के लिए ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जितने भी टाइप का ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। एक टिप है कि लाइसोसोम्स आर ऑल्सो कॉल्ड सुसाइडल वैक्स। लाइसोसोम को हम लोग सुसाइडल वैक्स भी कह सकते हैं ऑफ द सेल, जो सेल का होता है, बिकॉज व्हेन द सेल गेट्स डैमेज ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ सेल स्ट्रक्चर। किसी भी वजह से आपका सेल डैमेज होता है तो लाइसोसोम बस्ट हो जाता है, मतलब फट जाता है। द एंजाइम्स ईट अप देयर ओन सेल। वो एंजाइम क्या करता है, खुद का सेल को ही खा लेता है। फिर हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया यूज ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। माइटोकॉन्ड्रिया यूज करता है ऑक्सीजन को, उससे कार्बन डाइऑक्साइड और आपका वाटर, दो चीज़ को मेनली प्रोड्यूस करने के लिए। फिर क्या, दिस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। इसको हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन कह सकते हैं। एंड द एनर्जी रिलीज्ड इनटू दिस प्रोसेस इज द फॉर्म ऑफ एटीपी। जो एनर्जी इसमें यूज होता है इसी प्रोसेस के अंदर में, इसको हम लोग एटीपी कहते हैं। जो एटीपी का हमारा फुल फॉर्म क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एटीपी को हम लोग एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। नेक्स्ट है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ फिगर है, फिगर को अच्छे से देख लिया। राइबोसोम एटीपी सिंथेसिस, डीएनए, इंटर मेम्ब्रेन स्पेसेस, क्रिस्टी जंक्शन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ग्रैनुल्स, मैट्रिक्स, दैट इज मेड अप। नेक्स्ट है नोट, माइटोकॉन्ड्रिया आर कैपेबल ऑफ द सेल्फ डिस्ट्रक्शन। सॉरी यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया आर कैपेबल ऑफ सेल्फ डुप्लीकेशन बिकॉज इट हैज़ डीएनए एंड आरएनए एंड राइबोसोम। सो माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक देयर ओन प्रोटीन्स। ये लोग खुद का अपना प्रोटीन्स बना सकते हैं, इसकी क्या काबिलियत है ये लोग के पास डीएनए, आरएनए, राइबोसोम सब कुछ होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या होता है, इसका हम लोग कॉन्सेप्ट जानेंगे। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल एंड एब्सेंट इन एनिमल सेल। प्लास्टिड क्या होता है कि प्लांट सेल में पाया जाता है लेकिन एनिमल सेल में नहीं होता। प्लास्टिड हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। प्लास्टिड के क्या होते हैं, खुद के डीएनए होते हैं, राइबोसोम होते हैं। सो दे आर कैपेबल ऑफ सेल्फ रिप्लिकेटिंग। तो इनकी कैपेबिलिटी होती है सेल्फ रिप्लिकेटिंग करने की। एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। यहाँ पे 3 टाइप ऑफ प्लास्टिड्स होते हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे क्रोमोप्लास्ट आर कलर प्लास्टिक एक्सेप्ट फॉर द ग्रीन कलर। ठीक है, फिर आपका क्रोमोप्लास्ट, आपका फिर आता है क्लोरोप्लास्ट, उसके बाद आपका तो ल्यूकोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट है द कलर प्लास्टिक एक्सेप्ट फॉर द ग्रीन कलर। ग्रीन कलर क्रोमोसोम के जो प्लास्टिक पाया जाता है दैट इज नॉन एज क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है, ग्रीन कलर प्लास्टिड हो गया जिसमें आपका क्लोरोफिल कंटेन करता है। हम लोग जानते हैं कि जो पत्ती होती है उसका कलर ग्रीन क्यों होता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल होने की वजह से उसका ग्रीन कलर होता है। और यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का भी सेम कॉन्सेप्ट है। फिर आता है आपका ल्यूकोप्लास्ट इज द कलरलेस प्लास्टिड, उसमें कोई कलर नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वैक्यूलिस। तो वैक्यूलिस क्या होता है, प्लांट सेल्स पॉजेसेस लार्ज वैक्यूलिस। तो प्लांट सेल जो हम होता है हमारा कि उसमें लार्ज वैक्यूलिस होता है। द फंक्शंस ऑफ वैक्यूलिस आर एज फॉलो। जो फंक्शन होता है वैक्यूलिस का हम लोग देख पाते हैं, दे स्टोर वाटर एंड मिनरल्स। ये स्टोर करते हैं वाटर एंड मिनरल्स को। मेटाबॉलिक वेस्टेज ऑफ सेल आर डम्प्ड इनटू द वैक्यूली। जो हम लोग का मेटाबॉलिक वेस्टेज होता है सेल का वो डम्प होता है वैक्यूली के अंदर में। दे विल हेल्प टू मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर इन द सेल। वो हेल्प करते हैं मेंटेन करने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है सेल के अंदर में। एंड दे प्रोवाइड टर्गिडिटी एंड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल। ये प्रोवाइड करते हैं टर्गिडिटी एंड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल एज इट इज फिल्ड विद द सेल सैप, जो कि आपका फिल्ड होता है सेल सैप से। फिर हम लोग देखेंगे एनिमल एंड प्लांट सेल। तो एनिमल सेल का कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे देखिए एक फिगर है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये सब इसके टाइप है जितने हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखते हैं एनिमल सेल्स आर स्मॉल इन साइज। जो एनिमल सेल होता है वो स्मॉल इन साइज होता है। एनिमल सेल्स आर इनक्लोज बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो हम लोग का एनिमल सेल्स होता है वो इनक्लोज होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। एंड द सेल वॉल इज एब्सेंट। जो सेल वॉल होता है हमारा एब्सेंट होता है। फिर हमारे नेक्स्ट है प्लास्टिड्स आर एब्सेंट इन एन एनिमल सेल। जो प्लास्टिड होता है वो एब्सेंट होता है एनिमल सेल में। फिर हम लोग देखेंगे इन एनिमल सेल्स वैक्यूल्स आर स्मॉल, मैनी एंड टेम्पोररी। जो एनिमल सेल होते हैं वैक्यूल्स जो होता है छोटा होता है, बहुत ज़्यादा होता है और टेम्पोररी होता है, परमानेंट नहीं होता है, टेम्पोररी। तो नेक्स्ट है एनिमल सेल्स
सिंगल गोल्गी अपर्चर्स नियर द न्यूक्लियर एनवेलप। जो एनिमल सेल्स होता है उसमें आपका सिंगल गोल्गी अपर्चर्स होता है, कहाँ पे, नियर द न्यूक्लियर एनवेलप। फिर नेक्स्ट है आपका एनिमल सेल्स हैव सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोलस। जो हम लोग का एनिमल सेल्स उसमें आपका सेंट्रीसोम होता है, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोलस होता है। फिर हम लोग देखेंगे प्लांट सेल। देखिए प्लांट सेल का पिक्चर है, तो स्क्रीन पे देखिए छोटा होने की वजह से क्या होता है ना, कुछ कुछ का जो फिगर है आप ठीक से नहीं देख पा रहे हो, इवन मैं भी नहीं देख पा रहा हूँ, तो उसको आप गूगल करके उसको अच्छे से देख लो, या अपना टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हो जो NCERT की है, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्लांट सेल्स आर जनरली लार्जर देन एनिमल सेल। जो हम लोग का प्लांट सेल होता है जनरली लार्ज होता है एनिमल सेल से। इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लांट सेल इज सराउंडेड बाय अ रिजिड सेल वॉल ऑफ ए सेलुलोज। जो हम लोग एडिशन करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्लांट सेल के अंदर में, इससे सराउंड करते हैं किससे, एक रिजिड सेल वॉल होता है सेलुलोज का, दैट्स इट। फिर आता है आपका प्लास्टिड आर प्रेजेंट इन अ प्लांट सेल। जो प्लास्टिड होता है वो प्रेजेंट होता है आपका प्लांट सेल में। इन प्लांट सेल वैक्यूलिस आर लार्ज, फीवर एंड परमानेंट। जो प्लांट सेल होते हैं उसमें वैक्यूलिस जो होते हैं बड़े होते हैं, कुछ होते हैं और परमानेंट होते हैं। प्लांट सेल्स हैव मेनी गोल्गी अपर्चर्स स्कैटर्ड इन अ साइटोप्लाज्म। तो प्लांट सेल में बहुत सारे गोल्गी अपर्चर्स होते हैं जो क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म में छितरे हुए रहते हैं। एंड प्लांट सेल लेक अ सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोलस। प्लांट सेल में आपका ना सेंट्रोसोम पाया जाता है ना सेंट्रियोलस पाया जाता है, दैट्स इट गाइस। तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जय हिंद, जय भारत। इसके साथ मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। लेट्स फिनिश द वीडियो। आई लव यू ऑल।